नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 जनवरी 2024 और यहाँ पे 4 जनवरी जो 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉल्स मिलते हैं। यहाँ पर जो मैं लेवल्स बताऊँगा, बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करूँगा, प्योर चार्ट के एनालिसिस होगा, टेक्निकल एनालिसिस होगा। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की ज़िम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, डेली का चार्ट देखेंगे। अभी मैंने 4 इंडेक्स एनालिसिस डाला है, आप उसमें देख सकते हैं कि कल का मार्केट का एक डाला है कि क्या ऐसा बिहेव कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही बिहेव आज भी किया हुआ है। आप यहाँ देखें कि लो इसने 47,484 का लगाया। सबसे पहले हम इसका ऊपर का भाव देखेंगे तो ऊपर लगाया इसने ओपन इक्वल टू हाई, लगभग है ना। ओपनिंग प्राइस है 47,796 के आसपास का और हाई प्राइस जो है 47,798 का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ओपन इक्वल टू हाई है। तो ओपन इक्वल टू हाई होने का मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर आपको उस ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है, यानी प्रेशर है। क्लियर हो गया? प्रेशर है, ओके। प्रेशर है, लेकिन लो अगर आप देखेंगे 47,480 का लगाए, तो कल मैंने क्या कहा था कि 47,500 और 47,400 इस एरिया के आसपास अगर आता है तो यहाँ से आपको बाइंग करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन इसके पहले मैंने एक एरिया और बताया था 47,600, है ना। तो ये 3 एरिया जो था, मैंने कहा था 600 टूटेगा तो 500 तक आएगा और 500 के बाद 400 का संभावना बनता है। लेकिन ये 2 एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए। और आज देखिए 480 का लो लगा के वहीं से 200 पॉइंट का रिकवरी दिखाया, वो 200 पॉइंट से ज़्यादा का रिकवरी दिखाया, नहीं 47,480 मैंने 500 पकड़ी और क्लोजिंग किया 47,700, यानी 200 पॉइंट से लगभग आपको मूवमेंट ऊपर का मिल गया। क्लोजिंग किया है 47,704 पर, तो क्लोजिंग भी खराब नहीं किया, हालांकि 47,800 के ऊपर अगर करता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब एक चीज़ तो हो गया, हमें ऊपर दिख गया कि 47,800 का नियर में एक रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे सपोर्ट 47,500 और 400 वाला बन चुका है। खराब तब होगा जब ये 47,200 के नीचे जाएगा। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं। जब आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल देखिए कि किस तरह के पैटर्न को इसने बनाया। ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल से रेजिस्टेंस लिया और उसी के नीचे रह गया, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी तरह नीचे 47,480 पर आया, वहां से ये ऊपर की साइड में रिकवरी किया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो आप ये क्या क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बढ़ता हुआ ट्रायंगल त्रिकोण आकार, है ना। तो ये उस पैटर्न के तरह बिहेव कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस एरिया हमें यहाँ पे छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं और इसका भाव आता है 47,800 का। तो कोई भी अगर चाहेगा तो इसको देख के आराम से, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आराम से आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 47,800 के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। नहीं, ये रेजिस्टेंस है, बार बार ये रेजिस्टेंस एरिया क्लेम कर रहा है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग मूवमेंट बनता है। तो 47,800 के ऊपर क्या होगा? बाइंग होगा, बाय अबव 47,800। और इस कंडीशन में टारगेट क्या बनेगा? तो जब यहाँ से निकलेगा तो ये सबसे पहले ये 47,900 वाला एरिया को क्लेम करने जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम रुका है। तो यहाँ पर आपका टारगेट 47,900 का हो जाएगा। उसके बाद जो बड़े टारगेट बनेगा वो 48,000। देखिए 48,000 का जो एरिया है ना, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि साइकोलॉजिकल एरिया भी है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है साइकोलॉजिकल। ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि 48,000 के नी ऊपर सस्टेन करने पे आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार जो 48,000 के आसपास पहुंच जाए तो एक बार अगर प्रॉफिट बुक कर लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 48,000 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग अनिवार्य है, बिल्कुल 4800, यानी कि हाँ 48,000, 48,000 के आसपास पहुंच जाए तो आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पर समस्या क्या है कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में ये सोचना होगा कि क्या ये 48,000 के ऊपर रुक रहा है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना है उस वक्त कि मार्केट का मूव कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो आप स्टॉप लॉस या उसके पीछे पीछे ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है वो 48,100 पर दिख रहा है। इसका मतलब मैं ज़्यादातर उम्मीद आपको 48,100 तक का ही लगा सकता हूँ फिलहाल, कि इसके ऊपर ये नहीं जाएगा।
मूवमेंट कब बढ़िया वाला मिलेगा, जब ये 48,250 के ऊपर 48,250 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तब एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। लेकिन ऐसा चांस कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊपर के भाव पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। बाकी इंडेक्स एनालिसिस किया है जो मैंने, उसमें भी मैंने बताया कि ऊपरी स्तरों से अभी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 48,100 से 48,200 बहुत बड़ा टारगेट है। अगर ये बड़ा टारगेट की बात करें बैंक निफ्टी में तो 48,200 तक ये बहुत बड़ा टारगेट आपको बन सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। मैं ज्यादातर 48,000 48,100 का ही उम्मीद करूंगा। इसके रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर? तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। जब ये 47,800 को ब्रेक करेगा तो एट द मनी का ही आप लेके चल सकते हैं। 47,800 का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और मान लीजिए ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करता है, तब हमारा सेलिंग जोन खुलेगा। तो सेल करेंगे हम इस एरिया के नीचे जिसका भाव आ जाता है आपका 47,650 के आसपास में। कितना के नीचे? 47,650। तो इंपॉर्टेंट लेवल, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 47,000 सेल करेंगे, SELL सेल करेंगे 47,650, 47,650 के नीचे। इसके नीचे आने पर ये ट्रेन लाइन टूटने पर सेल करेंगे और तब इस कंडीशन में पहला टारगेट, छोटा वाला टारगेट 47,600, दूसरा टारगेट 47,500। अब आप देखिए 47,500 और 480 यहीं पर सपोर्ट है। अगर ये 400 47,480 या 75 के नीचे निकलता है तब फिर आप 47,400 तक के लेवल पकड़ के चल सकते हैं और 47,400 फिर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। लेकिन पहला एग्जिट पॉइंट जो आएगा वो 47,500 से 475-80 के आसपास आएगा। आप यहाँ से एक बार एग्जिट करें। अगर दोबारा ये नीचे ब्रेक करता है तो आप 47,400 से 47,300 तक का लेवल का एक उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 47,400 पर एक बड़ा सपोर्ट एरिया बैठा हुआ है, इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला एरिया पे। क्लियर है? तो इस कंडीशन में आपको जो टारगेट यहाँ पे मिलेगा ये चांस मिल सकता है। पुट ऑप्शन अगर आप लेना चाहें ऊपरी स्तरों से तो आप पुट ऑप्शन यानी कि पीई लेके चल सकते हैं 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई गैप अप गैप डाउन अगर हो जाए तो अब क्या करेंगे। तो देखिए आज भी वही स्थिति हुआ कि अगर ऊपरी उस तरह से खुलते के साथ प्रेशर मिलता है, खुलता है प्रेशर आ जाता है, खुलता है प्रेशर आ जाता है, तो अगर ये डायरेक्ट 400-500 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो ये कहीं 48,200 से लेके 48,300 के आसपास में गैप अप खुलता हुआ नजर आएगा। इसी एरिया के आसपास खुल सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये ऊपरी स्तरों से अभी हमने क्या देखा कि प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। तो भाई प्रेशर में बाय थोड़े करेंगे, प्रेशर में सेल करके चलेंगे, है ना? क्या करेंगे? सेल करेंगे, सेल। तो यहाँ पर आपको सेल करके चलना होगा। हम यहाँ पे सेल लिखते हैं, सेल करके चलना होगा। टारगेट जो आपको नीचे की साइड में मिल सकता है 48,100 से लेके 48,000 का एक छोटा वाला टारगेट, बड़े टारगेट 47,900 यानी 47,900 से लेके 47,800 और 47,700 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ये ध्यान रखना, फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का या 48,100 के स्ट्राइक प्राइस, दोनों में से कोई भी पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए, डायरेक्ट ये नीचे ही खुल जाए, तब क्या करेंगे? गैप डाउन कंडीशन में देखिए नीचे खुल जाए, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे खुले इसी तरह से 47,200 पे, अगर ये 500 पॉइंट नीचे खुलता है तो, या 47,300 पे, ये बहुत अच्छा जोन है जहां पर आप बाय। देखिए मूवमेंट बाय का ही है, तेजी का ही रुझान है, लेकिन तेजी ऐसा थोड़े कि खुल मतलब हर दिन ऊपर ही भागेगा, ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी सीढ़ी भी आप चढ़ते हैं छत पर तो क्या सारा जो सीढ़ी होता है एकदम डायरेक्ट ऐसे होता है? स्टेप नहीं, स्टेप देखेंगे सीढ़ी इस तरह से होता है ना, स्टेप इस तरह से होता है। तो एक बार पैर रखते हैं तब फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट हवाई जहाज की तरह ऊपर नहीं जाते ना। हवाई जहाज को भी अगर उड़ना रहता है तो देखिए पहले वो रनवे पे तेज दौड़ लगाता है, डायरेक्ट नहीं उड़ जाता है। तो हर एक का अपना कंडीशन है, इसका भी कंडीशन है कि भाई अगर गैप डाउन जितना अभी ज्यादा नीचे से खुले उतना अच्छा है, आपको सडनली एक ऊपर स्पाइक मिल जाएगा बाई साइड के लिए। टारगेट ऊपर मिलेगा 47,400, 47,500 छोटा टारगेट, और 47,500 फिर इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार ये रेजिस्टेंस क्लेम हो जाएगा तो 47,600 से 47,700 तक एरिया जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलें। 47,300 47,300 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा।
तो ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल अभी ये सिनेरियो बन रहा है। लेकिन जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसको भी हम लोग जरा यहाँ से देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, और यहाँ पे आ गया निफ्टी का चार्ट। चलिए अब देखिए निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है। मैंने कल फ्लैग पैटर्न बताया था निफ्टी में, देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न याद आया कुछ, कि ये एरिया अगर टूट गया 21,550 हमारा टारगेट होगा, और 21,550 टूटने के बाद 21,500 का टारगेट होगा। आपने ध्यान दिया होगा, कल वाला वीडियो देखिए तो आज का 21,500 का ही इसने लो लगाया, 21,500 एग्जैक्ट वही प्राइस का लो लगाया। तो कल का जो एनालिसिस था वो बिल्कुल बैंक निफ्टी में बिल्कुल सटीक बैठ गया। अब इसको छोटा करते हैं और यहाँ पर ये इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। याद आया, अब ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आ गया ना अपने पुराने एरिया पर, सपोर्ट एरिया पे। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर से आपको एक उछाल मिल सकता है। अभी फिलहाल रुका है, तो अगर हमें कल सेल करना है तो हम 21,500 के नीचे करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा अभी भी गैप बचा हुआ है। मान लीजिए अगर कमजोरी आता है तो कमजोरी इस एरिया के नीचे आएगा। ये डबल बॉटम बन गया है ना, दिस इज वन बॉटम, दिस इज सेकेंड बॉटम, टोटल कॉल्ड डबल बॉटम। तो डबल बॉटम के नीचे निकलेगा ना, डबल बॉटम के नीचे निकलेगा तभी सेल का पोजिशन बनता है, तब सेल का पोजिशन बनता है। तो हम अगर 47,000, इसको ऐसे लिखेंगे 47,475, अगर इसके नीचे निकल जाए तभी हम कहेंगे ना कि 47,500 का लेवल, सॉरी 47,000 मैं लिख रहा हूँ, 21,500, ठीक है। 21,500 का लेवल टूट गया कब, जब 21,475 का लेवल को ब्रेक करेगा, तब 21,475 के लेवल को जब ब्रेक करेगा तभी तो हम कहेंगे कि 21,500 का लेवल टूट गया। जब टूट गया तो बिल्कुल सेल हो जाएगा। सेल होगा तो इस कंडीशन में फिर टारगेट क्या बनेगा, 21,450 का छोटा टारगेट, दूसरा टारगेट 21,425 से 21,400 का एक मीडियम टारगेट आपको बन सकता है। लेकिन जब इस तरह का मूवमेंट मिलेगा आपको तो आप देखें नीचे की साइड में यहाँ पर से कितना तेज फॉल बाउंस आया ऊपर। ये एरिया कितना आता है, 21,250 का आता है। तो क्या इतना नीचे तक आ सकता है, देखिए आने का तो कहीं भी आ जाए, लेकिन उससे पहले भी देखेंगे कि इस एरिया पे काफी समय कंसोलिडेट किया। देखिए ये एरिया पे काफी कंसोलिडेट किया, इसका भाव देखते हैं तो 21,350 आता है। तो इसलिए 21,400 के बाद जो प्राइस आएगा वो 21,350 से मैक्सिमम 21,300 तक का लेवल ये क्लेम कर सकता है, यहां तक ये आ सकता है। फिर यहां से एक बाउंस आएगा और 250 पे आ गया तो बहुत अच्छा है, जहां से रिकवरी तेज मिलेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। समझ में आ रही है। तो यहाँ तो मैं 21,300 350 मैक्सिमम देख रहा हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं। आप कंडीशन में पुट ऑप्शन ले सकते हैं, सेलिंग साइड में 21,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये यहीं से बाउंस कर गया, मान लीजिए, क्योंकि चूंकि डबल बॉटम बना रखा है, डबल बॉटम बना रखा है ना, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ इसे, ये एक बॉटम है, ये सेकेंड बॉटम है, और ये डबल बॉटम बना रखा है, और यहीं से ये बाउंस कर गया, तब क्या करेंगे। तो देखिए एरिया तो बहुत अच्छा ये है 21,600, जहां से आपको एक अच्छी बाइंग बनेगी जब इसके ऊपर निकलेगा तब। लेकिन जरूरी नहीं है उतना, आपको इस एरिया के ऊपर में भी एक बाय होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं जब इस एरिया को यहाँ पर लो लगा के इस एरिया को ब्रेक किया तो तेजी से ऊपर गया था। तो उसी तरह से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ऊपर भाग सकता है, जिसका भाव आता है 21,550, इसका भाव आता है 21,550। तो थोड़ा सेफ्टी रख के 21,560 से 75 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, समझ रहे हैं, बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 21,600 का छोटा वाला, और जब 21,600 के ऊपर निकलेगा तो ये फिर 21,650, अगला टारगेट हो जाएगा 21,652, 21,700, 21,700। हालांकि 700 के ऊपर जाने में इसको कष्ट है, क्योंकि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का ऊपरी सिरा है, यहाँ पर फ्लैग का, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकता है, इसके ऊपर ये फंस सकता है, यहाँ पर से ये वापस नीचे की तरफ आ सकता है, इसका संभावना बनेगा। बहुत जोर लगा लिया तो हो सकता है ये 21,750, उसके ऊपर जाने के चांस कम बनेंगे। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ बाइंग और सेलिंग लेवल निफ्टी का दोस्तों। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन ये भी खुल गया तब, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। गैप अप और गैप डाउन को समझते हैं। गैप अप, गैप अप, और ये डायरेक्ट खुल गया ऊपर ही, यहाँ से 200 250 पॉइंट ऊपर, तो या तो ये 21,750 पे खुलेगा या 21,700 पे खुलेगा। इसी दो में से किसी एक एरिया 21,700 पे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा, और 750 वाला ये रेजिस्टेंस, ये दोनों ही एरिया अभी सेल ऑन राइज है, ये सेल ऑन राइज है, इसको ध्यान रखना, ये सेल ऑन राइज वाला एरिया है। तो यहाँ पर से सेलिंग का ही जोन बनेगा, सेल करेंगे
और टारगेट नीचे की साइड में जो बनेगा 21,650 से 21,600 और 21,550 से लेके फिर से आज का लो 21,500 तक क्लेम हो सकता है। फिर यहाँ से रिकवरी आने के चांस बन सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप ले कॉल ऑप्शन नहीं, पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं इस कंडीशन में। पुट ऑप्शन आप 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये डायरेक्ट उल्टा खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो चलिए हम लोग जरा गैप डाउन में देखते हैं। और गैप डाउन 21,250 इस एरिया पे खुल जाए तो क्या कहना, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा बाय जोन है। नहीं खुलेगा, उम्मीद है 21,300 के आसपास खुले, 21,325 के आसपास खुले, या 21,350 के आसपास खुले। ये तीनों ही एरिया फिर बाय ऑन डीप है, ये भी एरिया पे बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पे आपको 21,375 से 21,500 तक के आसपास बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 21,350 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए, 4 जनवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड भी करें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।